द्वारिकापुरी पहुंचता है। इधर कृष्ण भगवान चिंतित बैठे हैं, क्योंकि द्वारिकापुरी में किसी प्रकार किसी वैभव की कमी नहीं है, लेकिन वहां ना तो नंद बाबा है, ना यशोदा मैया का स्नेह है, ना गोपियों का वह समर्पण प्रेम है। चिंतित बैठे हैं, नेत्रों में अश्रु है, रुदन कर रहे हैं। उद्धव जी कृष्ण भगवान के परम सखा हैं। उद्धव जी मानो बृहस्पति के समान, और समान क्यों नहीं, बृहस्पति के ही शिष्य हैं उद्धव जी। बुद्धि उनकी इतनी तीव्र है कि ब्रह्म को जानने वाले, परमात्मा को पहचानने वाले, ज्ञान की कमी नहीं। कृष्ण भगवान कोई एकांत में, अंतःपुर में, भगवान को कोई विशेष कार्य जब करना होता था तो वो अंतःपुर में जाते थे। वह द्वारिका में एक ऐसा महल था जो सबसे अलग था। जब कोई विशिष्ट मेहमान आता था या विशिष्ट कोई कार्य का योजना बनता था तो उस अंतःपुर के भवन में बनता था। भगवान वहां पहुंचते हैं, सिंहासन के तरफ, सिंहासन पर जैसे बैठना चाहिए वैसे बैठे भी नहीं है। एक पैर उनका सिंहासन पर है, हाथ उनका बार बार नेत्रों पे जा रहा है, अश्रु पोंछ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं किसका, यशोदा मैया के स्नेह का, और गोपिकाओं का वो जो समर्पण प्रेम है उसका चिंतन होता है। ग्वाल बाल सखाओं का याद आता है कि मैंने कह करके आया था ब्रज में कि मैं जा रहा हूं और एक दिवस रुकूंगा, एक दिन की बात है, आज जा रहा हूं, परसों वापस आ जाऊंगा। मैं यशोदा मैया से भी झूठ बोलकर आया और यहाँ तो बरसों बीत गए हैं, ना तो मैंने ब्रज का कोई संदेशा लिया है, ना यशोदा मैया का कोई समाचार जाना है। अरे मेरे जैसा तुच्छ कौन हो सकता है। अनेकानेक प्रकार से सोच रहे हैं, नेत्रों में अश्रु है और भगवान का हृदय इतना करुणा से भरा हुआ है, वहां पर कोई नहीं है। इतने में उद्धव जी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कृष्ण के पास। उद्धव जी को जैसे कृष्ण ने देखा, नेत्र को पोंछना प्रारंभ कर दिया, अश्रु को छिपाने का प्रयास करने लगे। उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया आखिर क्या बात है, किस हेतु तुम इतना चिंतित हो? तुम्हारे नेत्र में कभी मैंने अश्रु नहीं देखा, आज तुम्हारे नेत्र में अश्रु है। अगर तुम मुझे परम सखा मानते हो तो अपने इस चिंता का कारण मुझे बताओ। कन्हैया ने कहा, सखा मैं क्या कहूं, इतना मैं वैभव में लिप्त हो गया, लोक कल्याण में लिप्त हो गया कि जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने दुग्ध पान कराया, जिनका मैं पुत्र नहीं हूं, फिर भी उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि कान्हा तू मेरा पुत्र नहीं है। और मैंने उनका अभी तक वर्षों बीत चुके हैं, कभी संदेशा नहीं लिया, हाल नहीं पूछा। मेरे जैसा पापी कौन हो सकता है? उद्धव बस तू एक कृपा मेरे ऊपर कर दे, किसी तरीके से जाकर ब्रज में मेरे माता पिता नंद बाबा, ब्रजवासियों का, उन गोपों का जो सखा मेरे से दूर एक क्षण नहीं रह पाते थे, जो गोपिकाएं सर्वस्व भूल जाती थीं, अपना घर परिवार त्याग करके मेरे बंसी के ध्वनि को सुन करके दौड़ पड़ती थीं, उन गोपिकाओं के साथ जो मैंने छल किया है, माता के साथ जो मैंने छल किया है, बाबा के साथ जो मैंने छल किया है, अगर तू वहां जाता और उन सब का कुछ संदेशा लाकर मुझे सुनाता तो मेरा हृदय करुणा से कम हो जाता,
मेरा दुख थोड़ा दूर हो जाता और जा करके वहां बता देना कन्हैया को किसी प्रकार का दुख नहीं। क्योंकि उद्धव जी बार बार कन्हैया से पूछा करते थे, अरे कन्हैया तू इतना बड़ा निष्ठुर है, ब्रज में रहा, लेकिन कभी तुझे ब्रज की याद नहीं आती है क्या? कन्हैया उद्धव से भी नहीं आज तक बताए थे कि ब्रज की जब याद आती है तो मैं समाज में नहीं एकांत में बैठ करके रुदन करता हूं। आज उद्धव कृष्ण ने जब ऐसा कहा, उद्धव जी वहां से निकल पड़ते हैं, ब्रज की तरफ प्रस्थान करते हैं। उद्धव जी का जो रथ है ठीक उसी प्रकार है जैसे अक्रूर जी का रथ था। जब कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी गए थे, जिस प्रकार अक्रूर जी का रथ था, जिस प्रकार अक्रूर जी का पहनावा था, जिस प्रकार पोशाक था, जिस प्रकार ध्वजा था, जिस प्रकार छत्र था, ठीक आज उसी प्रकार वह रथ ठीक वैसे ही उद्धव जी सुशोभित हैं, रथ पर आरूढ़ हुए हैं और पहुंच जाते हैं ब्रज के किनारे, नंद बाबा के गांव के किनारे। कभी कृष्ण का महल नहीं देखा था, कभी कृष्ण का भवन नहीं देखा था। लोगों से पूछना प्रारंभ कर दिए, क्या कोई नंद बाबा का घर बता सकता है? उन्होंने एक विचित्र घटना वहां देखा। जितना वो आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि एक तरफ यमुना जी प्रवाहित है, दूसरे तरफ मानो ऐसा धारा निकल रहा है कि दूसरी यमुना का जल आ रहा हो। लेकिन यमुना जी का जल मीठा है, लेकिन उस धारा का जल नमक के समान है। उन्होंने प्रश्न किया, क्या कोई नंद का गांव बता सकता है, नंद का घर बता सकता है? एक गोप ने कहा, अरे उनका घर कौन नहीं जानता है, उनका घर इस समय पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आप नदी देख रहे हैं, इसी नदी को पकड़ करके आप किनारे किनारे चले जाइए। ये नदी का प्रागट्य नंद बाबा के घर से ही हुआ है। ये नदी है क्या? लोगों ने बताया, जब वहां जाओगे स्वयं पता चलेगा। आज जितने भी वहां के जन हैं सब अवरुद्ध हैं, ना कुछ बोल पा रहे, ना कुछ कह पा रहे हैं। उद्धव जी जब नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा यशोदा मैया बैठी रुदन कर रही है। नेत्र से इस प्रकार अश्रु निकल रहा है और वही नेत्र का जो अश्रु है वही धारा बन करके प्रवाहित हो रहा है। उद्धव जी को आश्चर्य हो गया, ये स्नेहत्व, ऐसा तो स्नेह कभी सगी मां भी नहीं कर सकती है। जिस प्रकार आज यशोदा मैया ने कन्हैया के वियोग में बैठ करके रुदन कर रही हैं, यह दृश्य देख करके उद्धव जी स्तब्ध रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। गए थे वहां ज्ञान की बात करने, लेकिन ठग बन गए, बिल्कुल अज्ञानी बनकर बैठ जाते हैं उद्धव जी। सायंकालीन का समय था, सूर्य अस्त हो चुका था, रात्रि प्रारंभ होने वाली थी। इतने में नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा बिल्कुल दुबले हो चुके हैं कृष्ण के वियोग में। नंद बाबा ने जब देखा कि रथ ठीक अक्रूर के रथ के समान रथ है, द्वार पर खड़ा है, थोड़ा प्रसन्नता हुआ कि शायद कन्हैया मेरा आ गया। लेकिन जब भवन में प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है, कन्हैया नहीं, यहाँ तो कोई दूसरा बैठा हुआ है। उद्धव जी को सुंदर सा आसन दिया, बिठाया, आदर किया, सत्कार किया, यथा योग्य भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब शयन कक्ष में उद्धव जी को लेकर गए, चर्चा प्रारंभ हो गया। आज बार बार उद्धव जी से बस एक ही शब्द,
नंद बाबा पूछते हैं, मेरा कन्हैया सुखी है ना? मेरे कन्हैया को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? उद्धव जी बोल नहीं पा रहे हैं। उस करुणा, उस महिमा को देख करके स्तब्ध है, उनसे वाणी निकल नहीं पा रही है। यह सारी चर्चा यशोदा मैया दिल्ली के पास बैठ करके श्रवण कर रही हैं, सुन रही हैं। कन्हैया की चर्चा जब वो सुनती हैं, उनका अश्रु निकलना और तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है। बंधुओं, वार्ता होते होते प्रातः काल का समय आ गया। उस दिन ना तो नंद बाबा सो पाए, ना उद्धव जी सो पाए। प्रातः काल जैसे प्रातः काल का समय होता है, गोपिकाएं जो हैं दिया को जलाती हैं। भोर का वह समय दिया को देहली पर रख रही हैं प्रकाश के लिए, ताकि उस प्रकाश में जो द्वार का कार्य है उस कार्य को किया जा सके। गोपिकाएं पहुंचती हैं, दिया को रखा और दुग्ध, गाय का दुग्ध निकालना प्रारंभ किया। और उन गोपिकाओं के मुख से बस एक ही शब्द निकलता है, हे गोविंद, हे माधव। कोई भी कार्य अगर गोपिकाएं करती हैं तो बस कृष्ण के सिवा दूसरा नाम उनके मुख पर नहीं आता है। धन्या सभी हैं ब्रज गोपिकाएं, धन्या सभी हैं ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो हरि नाम प्यारा। देवता आदि कहते हैं कि वह गोपिकाएं धन्य हैं जो निरंतर कोई भी कार्य करती हो, चाहे वो दुग्ध निकाल रही हो, चाहे दधि मंथन कार्य कर रही हो, चाहे गोबर को एकत्र कर रही हो, चाहे द्वार में झाड़ू बुहारू का कार्य कर रही हो, चाहे उखल में धान को कूट रही हो, बस उनके मुख से एक ही शब्द। और ये सारे शब्द उद्धव जी सुन रहे हैं। प्रातः कालीन का समय 4 बजे का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, और ये कौन ऋषि मुनि सब आ गए जो गोविंद के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। गोदोहते भी यही नाम गाती, गोदोहते भी यही नाम गाती, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। यहां तक उन्होंने देखा, ले हाथ पे मूसल वो खली में, हाथ में मूसल है यानी पहरुआ, और ओखली में धान है, उसको कूट रही है। तब भी कूटती है धान सुबाम कोई, कूटती है धान सुबाम कोई, है टूटता तार कभी नहीं ये, गोविंद दामोदर माधवेति। जब उद्धव जी ने ऐसा देखा, उद्धव जी और स्तब्ध हो गए। वारे वाह देवियां, मैंने तो सुना था कि ये सब भूल गई होंगी, लेकिन कन्हैया के वियोग में इस प्रकार यहाँ की गोपिकाएं हैं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। कैसे कन्हैया वहां पर रुदन ना करे। अरे जब यहाँ पर इस प्रकार कन्हैया के प्रति लगन है, प्रीत है, तो कन्हैया को रुदन करना तो पड़ेगा ही। डाली मथानी
दही में किसी ने डाली मथानी, दही में किसी ने है ध्यान आया दधी चोर का ही। गोपिकाएं जैसे मथानी को उठाती हैं और मटका में दधी मतने के लिए पहुंचती हैं, बस तुरंत जैसे दधी और माखन की चर्चा प्रारंभ होती है कि तुरंत माखन चोर का याद आ जाता है, नेत्रों में अश्रु आ जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। अगर मेरा माखन चोर होता तो निश्चित रूप से आता और इस माखन को लेकर के भोग लगाता, मेरे जीवन को कृत्य करता। लेकिन वो छलिया, वो कपटी कह करके गया था मैं आज जा रहा हूँ, कल वहां रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन बरसों बीत गए और वह कपटी अभी तक वापस नहीं आया। गद गद हुआ कंठ, गद गद हुआ कंठ, पुकारती है गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। कोई भी कार्य करती हैं गोपिकाएं तो बस गोविंद दामोदर माधवेती। हे प्रभु, हे गोविंद, आप भले मुझे भूल जाओ लेकिन मैं सच्चा प्रेम आपसे किया है, इसलिए हम सब गोपी जन आपको नहीं भूल सकते। अनेकानेक प्रकार का ध्यानस्थ यही पद गा रही है। और जब पूजा करने बैठती है, नेत्र को बंद करती हैं तो बस नेत्र तो भगवान में लगाना चाहती है, लेकिन वह ध्यान गोविंद के पास पहुंच जाता है। जैसे नेत्र को बंद करती हैं गोपिकाएं, गोविंद दिखाई पड़ने लगते हैं, बस तुरंत सारे नाम को भूल करके। ध्यानस्थ ये ही पद गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा स्थित जब उद्धव जी देखते हैं, उद्धव जी आज मानो उनका जो ज्ञान था, बृहस्पति के शिष्य तो थे लेकिन सारा ज्ञान उनका गायब हो गया। उन्होंने देखा कि भास्कर का यानी सूर्य का अब उदय हो रहा है, और जैसे सूर्य का उदय हुआ, रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुआ, प्रकाश बढ़ना प्रारंभ हुआ। नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ, जैसा रथ अक्रूर जी का था ठीक उसी प्रकार का रथ जैसे ग्रामवासियों ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा, गोपिकाओं ने देखा, सब एक एक करके दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिए। आज लगता है कन्हैया ने मेरे पुकार को सुन लिया है। निश्चित रूप से कन्हैया आज आ गया। और जब गोपिकाएं वहां पहुंचती हैं तो कुछ दूसरा पाती है। हर प्रकार से वो अपना सर्वस्व कन्हैया को न्यौछावर कर चुकी हैं, लेकिन कन्हैया आज उनको प्राप्त नहीं होने वाले हैं। जाकर के जब देखा रथ खड़ा है, वही ध्वजा है, वही सारथी है, सर्वस्व है, लेकिन जो लेने आया था तब वो आज नहीं आया है। कौन आया है? उद्धव आए हैं। गोपिकाओं को रुदन करते हुए जब उद्धव ने देखा, समझाने का प्रयास किया, लेकिन उद्धव जी समझा नहीं पाए। इतने में उद्धव जी ने क्या देखा? एक मधुप एक भंवरा उड़ता हुआ आया और एक गोपी के चरण पर बैठ गया। गोपी इतनी बावली है कन्हैया के वियोग में, यहां तक कि गोपिकाएं वृक्ष के पास अगर बैठती थी तो वृक्षों से बात करने लगती थी।
कोई मुझे पता बता रहा है या नहीं बता रहा है, तुम तो मुझे बताओ। यानी जड़ चेतन कोई भी मिल जाए। वह भौरा उड़ता हुआ जब पहुंचा, गोपिका के चरण को स्पर्श किया, गोपी ने समझाना प्रारंभ कर दिया और उस भौरे से गोपी बात कर रही है। बात कैसा है? मधुप की तव बंधो मास प्रसांघ्रि सपत्न्या कुचवी लुलित माला कुमकुम सुभिर्ना बाहतु मधुपति तमानि नीनां प्रसादम यदुषदस विडम्बयम् यस्य दुतस्वमृद्रिका। गोपी ने कहा, मैं जानती हूं आप कौन हो। आप वही कन्हैया के भेजे हुए हो ना, कन्हैया के सखा ही होगे, क्योंकि कन्हैया ने भी अब हमारे पास कुछ छोड़ा नहीं। एक मन था, उसको भी कन्हैया लेकर चला गया। और तू तो मधुप है, भौरा है, भौरा पुष्प पर बैठता है, पुष्प को निचोड़ लेता है, उसके बाद सूखे पुष्प को छोड़ करके और दूसरे पुष्प के पास जाता है। ठीक तेरे समान ही तो है वो कन्हैया, इसलिए तुम मुझसे क्षमा याचना मत कर। जाकर के कन्हैया से कह देना कि जिस प्रकार मैं वियोग अग्नि में जल रही हूं, एक ना एक दिन पछताएंगे कन्हैया भी। या कह देना कि अति शीघ्र आकर के मिल जाएं, क्योंकि कह कर गए थे परसों आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ बरसों बीत चुके हैं और वह छलिया नहीं आया है। अनेकानेक वहां पर वार्ता होता है। उद्धव जी ने देखा कि यहाँ तन मन धन जो कुछ है सब श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। गोपिकाओं को जब उद्धव जी समझाते हैं, गोपिकाओं ने कहा कि यहाँ हमारे पास बचा क्या है? अरे ये तन जो है ये श्याम का हो गया है, ये मन श्याम का हो गया है। रही बात धन की, तो धन मेरा कोई और था नहीं, वो पहले से ही श्याम था, तो वो तो श्याम का है ही। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। और आप समझाने आए हैं ना, पाती लेकर आए हैं, इस पत्रिका को ले जाइए। अगर वो आकर के मिलना नहीं चाहते कोई फर्क नहीं है, यहाँ कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अरे इस प्राण को, इस तन को, इस मन को, इस धन को मैंने न्यौछावर कर दिया है उन्हीं के नाम पर। अब वो आवे या ना आवे, उनमें कितनी सत्यता है या नहीं है, ये वो जाने। ये तो प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ मेरे देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। वो आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है
करके मीठी मीठी तालियों के साथ। और सत्या कहती है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये होठो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनके पूजा पे सुन ले ये होठो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने के फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। हरि बोल। और कहती है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी का। और हे उद्धव, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें
तुम्हें क्या पता, केवल तुम्हें ज्ञान है कि केवल ज्ञान की बातें ही जानते हो। सखियां बड़े सुंदर भाव में समझाती कहती है, जिसकी नजरों में मोहन प्यारे वो तो रहे